बात को लेकर उत्साह तो है कि स्टेडियम खोल दिए गए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोल दिए गए, लेकिन स्टेडियम में दर्शकों को इजाजत नहीं होगी। तो इसके मतलब क्या निकाले जाए? क्या वहां पर प्रैक्टिस हो सकती है या किसी तरह के मैच का आयोजन तो किया जा सकता है, लेकिन दर्शकों को एंट्री नहीं मिलेगी? विस्तार से बताइए आप। गाइडलाइंस बड़ी सिंपल हैं चित्रा। अगर आप देखें, वो कह रहे हैं कि स्टेडियम्स खोल दिए जाएंगे बिना क्राउड के, लेकिन अगली गाइडलाइन में लिखे है कि आप कोई भी स्पोर्ट्स का इवेंट नहीं करा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं वो अपने अपने शहर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंडिविजुअली प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अभी भी कोई टूर्नामेंट नहीं हो सकती। ऑब्वियसली ये 31 मई तक का आपका ये गाइडलाइंस है, और एक तरह से आप ये इसको खेल के लिए वार्म अप सेशन मान सकते हैं। आपको याद होगा स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने बोला था कि भाई जो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं उनको आप ट्रेनिंग करने के लिए मौका दीजिए। अब जैसे जैवलिन थ्रोअर है, वो जाकर अपनी प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है। क्रिकेटर है वो शिखर धवन है, वो जाके अपनी बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन कितने लोग उस स्टेडियम में हो सकते हैं, कितने लोग नेट्स में हो सकते हैं, वो नहीं पता। दूसरी चीज ये नहीं पता कि ये जब हम कहते हैं कि स्टेडियम खोल दो, किस स्टेडियम की बात कर रहे हैं और किस एथलीट की बात कर रहे हैं। क्या वो सिर्फ इंटरनेशनल प्रोफेशनल एथलीट्स के लिए है, या फिर मेरा दिल करे तो मैं भी जाकर खेल सकता हूं? तो ये सारी मुझे लगता है कि अभी बातें आएंगी। और एक एग्जाम्पल इंग्लैंड ने सेट किया है। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने यह तय कर लिया है चित्रा कि जुलाई और अगस्त में वो टेस्ट सीरीज कराएंगे। वो जुलाई में वेस्ट इंडीज को होस्ट कर रहे हैं और अगस्त में वो पाकिस्तान को होस्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा कदम है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने उनके कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं 25-30 इंग्लैंड के, उन सबको कहा है कि आप अपनी अपनी काउंटी में अपने अपने लोकल शहर में जाएंगे। सबको गेंदों का एक एक डिब्बा दे दिया गया है। वो गेंद पर आपका नाम लिखा जाएगा, उस गेंद को कोई और टच नहीं करेगा, और किसी भी वक्त 2 या 3 से ज्यादा खिलाड़ी नहीं होंगे। आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे, घर जाएंगे, अगला लॉट आएगा, वो प्रैक्टिस करेगा, अपने घर जाएगा। और इस बीच ये भी खबर आई थी कि बीसीसीआई ने एक प्लान किया है कैंप अपने क्रिकेटर्स के लिए कि किसी एक शहर में जहां पर खतरा ना हो और सारे खिलाड़ियों को क्वारंटीन में रखा जाए, वहां पर वो प्रैक्टिस करें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कल को अगर खेल खोल देंगे तो फिर अचानक से खिलाड़ी आएंगे और खेलना शुरू कर देंगे। एक टॉप क्लास इंटरनेशनल एथलीट को, क्रिकेटर को 15-20 दिन तो कम से कम चाहिए अपने आप को रवा करने के लिए। तो मेरे ख्याल से गाइडलाइन ये बड़ी सिंपल है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, किस लेवल की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कौन प्रैक्टिस कर सकता है, उसकी डिटेल्स नहीं है, लेकिन स्पोर्टिंग इवेंट अभी भी नहीं होगा। अभी भी मुझे लगता है कि जो आईपीएल का प्लान है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो सितंबर है। सितंबर के आसपास आईपीएल हो सकता है, बशर्ते कि भारत में कोरोना वायरस के केसेस कम होने शुरू हो। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड टी20 अक्टूबर-नवंबर में होस्ट कर रहा है, जो मेरे ख्याल से मुलतवी होकर फरवरी-मार्च में चला जाएगा। और चूंकि पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, तो आप देखेंगे कि इस साल आईपीएल अगर होगा तो वो सितंबर में होगा, उसके बाद बायलैटरल क्रिकेट होगी, उसके बाद जाके फरवरी-मार्च में वर्ल्ड टी20 होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी विक्रांत आपने हमारे दर्शकों को दी है, और इसी के साथ ही खेल को लेकर एक नई तरह की उम्मीदें भी यहां से जगती हुई और बनती हुई दिखाई दे रही हैं, जो कम से कम देश के लिए एक अच्छी खबर आगे आने वाले वक्त में हो सकती है। इन सब के बीच सईद अंसारी भी मेरे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ चुके हैं। मंजीत, मैं आपके पास तुरंत आऊंगी, लेकिन साहिल आपका रुख करते हुए, चूंकि महाराष्ट्र सरकार की ओर से आज सुबह सुबह यह फैसला ले लिया गया, पहले ये खबर सामने आ गई कि 31 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। गाइडलाइंस का राज्य सरकार इंतजार कर रही थी, गाइडलाइंस भी अब जारी कर दिए गए हैं, लेकिन चूंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ते हुए मामले वो चिंता का सबब महाराष्ट्र सरकार के लिए बने हुए हैं, ऐसे में राज्य सरकार आगे कैसे बढ़ेगी ताकि लोगों को रियायत दी जा सके? जान भी और जहान भी दोनों एक साथ कैसे आगे कायम होंगी? देखिए, अभी भी जो लॉकडाउन के नए नियम एमएचए की तरफ से निकाले गए हैं, जो नोटिफिकेशन में उस पर ज्यादा कुछ रियायतें दी नहीं गई है। अभी भी जो 3.0 में जो चीजें बंद थी वो अभी भी बंद है। हालांकि कंटेनमेंट जोन के आसपास के बाहर आप बहुत सारी चीजें खोल सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर महाराष्ट्र में देखा जाए तो पहले से ही लॉकडाउन एक्सटेंड करने का कारण बहुत ही साफ था, क्योंकि उनको पता था कि वो खास करके उन इलाकों में कुछ ज्यादा चीजें खोल नहीं पाएंगे। खास करके मुंबई, पुणे या उसके आसपास के जो इलाके हैं वहां पर ज्यादा चीजें नहीं खुल सकती। अभी भी मुंबई जैसे शहर में 19,000 तक केसेस पहुंच चुकी है, महाराष्ट्र में केसेस 30,000 तक पहुंच चुकी है, और मुंबई के कई सारे इलाके, खास करके मुंबई, पुणे, मालेगांव में चीजें नहीं खुली जा सकती। हालांकि ग्रीन जोन्स में पहले से ही कई सारे इंडस्ट्रीज को, एमआईडीसी जोन्स को, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जोन्स हैं, वहां पर कुछ कुछ चीजें खोलने की मंजूरी दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में वो वहां पर अपने उद्योग खोल सकते हैं, इस तरीके की जानकारी उनको दी गई है। कई जगह पे प्रोडक्शन शुरू भी हो चुका है, लेकिन बहुत ज्यादा ये शुरू नहीं हो पाया, क्योंकि कई माइग्रेंट लेबर्स वापस चले गए हैं, उनके पास लेबर्स की कमी है, कोई ऑर्डर्स नए नहीं है। तो ये सारी चीज के चलते पूरी तरीके से चीजें पटरी पर नहीं आ पाई है।
सबसे अहम बात रहेगी मुंबई में कि महाराष्ट्र सरकार ये मांग कर रही थी कि लोकल ट्रेन इसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए शुरू की जाए। वो मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। केंद्र सरकार ने के गाइडलाइंस में ट्रेनें शुरू करने की बात नहीं है। अब देखना है कि उसके बारे में क्या फैसला होता है। हालांकि ऑटो रिक्शा टैक्सी उसको अभी भी महाराष्ट्र में इजाजत नहीं दी गई है। यानी महाराष्ट्र में लॉकडाउन 4.0 ये लॉकडाउन 3.0 की तरह ही है, उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रही है। अब 31 मई के बाद असली में पता चलेगा कि क्या कोई कर्व स्टेबल हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके बाद ही आगे की बातें तय हो पाएगी। लेकिन महाराष्ट्र के लिए कुछ खास ज्यादा रियायत महाराष्ट्र सरकार देगी ऐसा फिलहाल तो नहीं लग रहा।